चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज बहुत ही शानदार टॉपिक के पास लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अपन जो फिजिक्स के टॉपिक कर रहे हैं ना, सारे डेरिवेशन वही डेरिवेशन कर रहे हैं जिस बार पेपर में आने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सही टॉपिक है, बस इस चीज़ को समझो और इसे करो। ठीक है, तो देखो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो धारावाहिक वृत्तीय, अपने पास एक वृत्तीय मतलब कुंडली होगी। ठीक है, और उस पर अपन को क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले अपन बढ़िया से एक कुंडली बनाते हैं। ये मान लिया अपन ने एक वृत्तीय कुंडली है। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा अपने पास, केंद्र। ठीक है, अपन को क्या निकालना है कि धारावाहिक वृत्तीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब इसके केंद्र पर अपन को क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो अब मैं इसके लाने इस पे दो अल्फांस ले लूँगा, वो मैंने ले लिए ए और बी। ठीक है, इनकी बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, डी एल मान ली। ठीक है, और अल्फांस से बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु अपन ने क्या मान लिया, मतलब केंद्र तक जा रहे हैं, उसकी दूरी अपन ने कितनी मान ली, आर मान ली। ठीक है, और देखो, और इस पर अपन को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आई धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। और जैसे मान लो ये अपन ने केंद्र इसका अपन ने मान लिया ओ है, और जिस पर अपन को अपन चुंबक क्षेत्र निकालना है। ठीक है, देखो बात समझ में आ रही है। मतलब अपन को क्या निकालना है, एक कुंडली ले लेना। तो वृत्तीय कुंडली तो अपन ने क्या बना ली, एक वृत्तीय कुंडली बना ली। ठीक है, और इसके केंद्र पर अपन को चुंबक क्षेत्र निकालना है। तो इसका ये अपन ने मान लिया कि भैया इसका केंद्र ओ, मान लो कि ए है, ओ है, और इससे मतलब कि और अपन ने इस जो कि कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर मान लिया। ठीक है, ये आर इसकी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। दो ए भी अपने पास अल्फांस हो जाएंगे, इनके बीच की दूरी अपन डी एल मान लेंगे। अल्फांस मान लो क्या मान लेंगे, अपने पास जो परिधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपने पास डी एल हो जाएगी। और इसमें अपन आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जो सारा सारा अपन ने किया है उसमें वो सारा सारा अपन लिखेंगे। ठीक है, देखो अपन क्या लिखते हैं, माना एक वृत्तीय कुंडली है। ठीक है, मान लिया अपन ने क्या है, एक वृत्तीय कुंडली है जिसका केंद्र, ठीक है, जिसका केंद्र क्या अपने पास ओ है। ठीक है, और जिसमें जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एवं इसके अल्फांस ए और बी हैं। ठीक है, एवं इनकी दूरी डी एल है। ठीक है, ये सारा सारा समझ में आ रहा है। मैंने क्या लिखा, मानना कि अपन ने वो केंद्र की वृत्तीय कुंडली है जिसके ए और बी अल्फांस में ले लिया अपन ने, इनकी लंबाई अपन ने क्या ले ली, डी एल ले लिया। ठीक है, अब देखो ये सारा सारा जो अपन ने किया वो सारा सारा मैंने इसमें लिख दिया। तो अपन लिखेंगे तो बायो सावर्ट के नियमानुसार, ठीक है, अल्फांस ए बी कारण, ए और बी के कारण उत्पन्न। ठीक है, अब देखो अपने पास मान लो कि अपने पास बायो सावर्ट के नियम से अपन अल्फांस ए और बी के कारण, मतलब केंद्र पर अपन जो मतलब कि जो अल्फांस ए बी के कारण उत्पन्न, इस मान लो किस पे उत्पन्न हो रहा है, केंद्र के ए बी के कारण वृत्त के केंद्र पर, केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया है, देखो मेरी बात समझो। अपन ने मान लो कि अपन एक वृत्ताकार कुंडली के लाना निकालना है, तो अपन ने एक वृत्ताकार कुंडली बना ली। ठीक है, ये सब कुछ में पढ़ रखा हुआ है, गॉस की में पढ़ा हुआ है। इससे पहले अपन ने कुछ डेरिवेशन किए, उसमें पढ़ा हुआ कि भाई हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र अपन ने क्या ले लिया, ओ ले लिया, जो कि अल्फांस से आर दूरी पर है। ठीक है, और ए और बी अपन ने अल्फांस ले लिए, एक बी, और यहाँ से घूम के अपन किस पे आ रहा है, या ए या पूरा घूम के किस पे जा रहा है, बी पे। इनकी बीच की दूरी अपन ने डी एल मान ली, और इसमें अपन आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो वही का वही मैंने इसमें लिख दिया। तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अल्फांस ए बी के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ रखा होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट। ठीक है, डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर।
देखो, ये तुम सबने पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है कि भाई जैसे कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र की तुम डेफिनेशन भी याद करी होगी तुमने। चुंबकीय क्षेत्र अपन ने बहुत से डेरिवेशन में से अपन ने मतलब लेके भी आए, अपन ने इसे सिद्ध भी किया है सारा का सारा। और ये तुम्हें याद होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि अपने पास एक वृत्तीय कुंडली है, ठीक है, तो वृत्तीय कुंडली है तो इसमें कौन कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। देखो चूंकि यह वृत्तीय कुंडली है, वृत्तीय, तो चूंकि ये अपने पास क्या है, एक वृत्तीय कुंडली है, तो अपने पास जो कोण बनेगा थीटा बराबर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अपने पास साइन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री अपने पास कितना होता है, 1। तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा अपने पास, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो तुम ना इसे समझने की कोशिश करो। अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि मैंने सिर्फ इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक फॉर्मूला याद कर लो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर। और अपन ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, ये दिमाग अपन ने सिर्फ इतना सा ये याद रखना है कि अपने पास ये वृत्तीय कुंडली है, वृत्तीय कुंडली है तो अपने पास कोण कितने डिग्री का बनेगा, इसमें 90 डिग्री का, ठीक है। अगर कोण अपने पास 90 डिग्री का हो जाए तो अपन साइन 90 डिग्री, साइन थीटा की जगह अपन साइन 90 डिग्री रख देंगे, और साइन 90 का मान कितना होता है अपने पास 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं 1 हटा दूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा। तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र बचेगा वो क्या बचेगा, dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर। ये सिंपल सा सिर्फ इतनी सी कहानी है। अभी देखो ये सारा अपन ने कर दिया, अब इसको नोट कर लो या तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे करेंगे अब इसकी। देखो अब अपन देखेंगे, मतलब अब अपन को क्या निकालना है इस पे, ये तो अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब अपन इसके केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब अपन को निकालना है क्या, कुल चुंबकीय क्षेत्र। बस सिंपल सी बात है, ये सारा तुमने नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अब आगे अपन आते हैं, केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। देखो अपन को क्या निकालना है, केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, यानी मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है, वो भी कुल। तो कुल के लाने में क्या कर दूंगा, सिग्मा dv। देखो मतलब कुल हमने तुमने 10th में पढ़ा हुआ, 10th में कि सिग्मा का यूज अपन किस में करते हैं, सांख्यिकी में पढ़ा हुआ है ना, या प्रायिकता में पढ़ा हुआ कि अपन जो कर रहे हैं सिग्मा का यूज किस करना है, कुल के लाना है। तो मैं कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, सिग्मा dv। तो देखो b बराबर जो अपने पास d का मान है, d का मान अपने पास क्या है कि b बराबर जो अपने पास d का मान है वो है अपने पास रखूंगा मैं, यहाँ सिग्मा का सिग्मा लगा दूंगा, ठीक है। जो d का मान है वो है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर। ये सारा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बी का मान इससे पहले अपन ने निकाल लिया था चुंबकीय क्षेत्र, अब अपन से कुल कह रहा है तो अपन ने कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, ठीक है। अब देखो अब जो सारा अपन निकालेंगे तो बी बराबर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो अपने पास बाहर निकल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई भी अपने पास बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी अपने पास बाहर आ जाएगा। मतलब जो सिग्मा आएगा अपने पास कुल अपन इसमें क्या निकालेंगे, कुल इसकी ऐसे मान लो इसमें कुल इसकी जो अपन परिधि निकालेंगे, कुल लंबाई निकालना। देखो कुल अपन सिग्मा सदिश ये चुंबकशीलता है, ये सारे तो इनके साथ में म्यू नॉट अपने पास चुंबकशीलता हो गई, तो इसके साथ में अपन सिग्मा का इसमें किसी का यूज नहीं करेंगे। सिग्मा मतलब अपन को निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये अपन से कहना चाह रहा है कि अपन को इसकी कुल लंबाई के साथ में निकालो, ठीक है। तो पहले अपन लंबाई dl ले रहे थे, ठीक है, तो अब अपन इसकी क्या निकालेंगे अपन, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई मान लो ये वृत्त है तो इसकी तो अपने पास देखो जैसे मान लो अल्फा से ए से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, घूम के बी तक आ रहा हूँ, तो मेरे पास कुल लंबाई यानी मैं इसकी क्या निकाल के आ रहा हूँ, वृत्त की परिधि घूम के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त की परिधि अपने पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। देखो मैंने dl की जगह अब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 2 पाई आर, क्योंकि कुल जो मेरी लंबाई है वो वृत्त की परिधि है, मतलब पूरा वृत्त और इसकी परिधि है, तो कुल लंबाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 पाई आर रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं एक आर से मेरा एक आर कट जाएगा, तो b बराबर मेरे क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो अभी रुको अपन इसे पूरा ही यहीं पे काट लेते हैं। देखो 2 पाई से देखो एक आर से मैंने एक ही आर यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, आर बचेगा। बात समझ में आ रही, 2 पाई से मैं ऐसे काटूंगा 2 पाई और 2 2 जा 4, यानी 2 पाई से मैं कितनी बार में काट दूंगा, 2 बार में से काट दूंगा। तो मेरे यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन आई, और ऊपर कुछ नहीं बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा मेरे पास 2 आर। ये देखो ये समझ में आ रहा है, तो मैं म्यू नॉट आई और बटे 2 आर, और ये अपने पास टेस्ला, ये अपने वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। बस इसका तो समय तुम्हें दिमाग लगाना है। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझो भाई मेरे, है ना। पहली
पहली बात तो ये देख, इसे मूड से ऊपर निकालने की कोशिश मत कर, देख दिमाग लगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। एक वृत्तीय कुंडली बना लेना है, ए बी अल्फांस लेना है, लंबाई डीएल ले लेना है, आर दूरी पर एक बिंदु पी रख लेना अपन को, ठीक है। ये त्रिज्या ले लो, इसमें अपन आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा सारा कर लिया, ये सारा सारा अपन को लिखना है। तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भाई चुंबकीय, जैसे मान लो अब अल्फांस के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जो अपने पास उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का हमें फॉर्मूला याद रखने का पड़ेगा। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल बटे sin थीटा r स्क्वायर, ठीक है। आइडियल और sin थीटा बटे r स्क्वायर, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। अब अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, अगर एक वृत्तीय कोण लिए तो इसमें कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कोण 90 डिग्री sin 90 डिग्री रखना, उसका मान कितना, एक हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास sin हट जाएगा। इसके बाद अपन को क्या करना है कि भाई मुझे कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कुल मतलब अब अपन कुल निकालना क्या चाह रहे हैं, कुल इसकी सिर्फ लंबाई निकालना चाह रहे हैं। अपने पास लंबाई दी है, अब अपन को निकालना क्या है, इसकी कुल लंबाई निकालना है। तो इसमें तुझे सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि भाई कुल लंबाई के लाना, लंबाई के साथ में सिग्मा का यूज कर देना, क्योंकि लंबाई एक वृत्त है तो वृत्त की अपन पूरी लंबाई निकालेंगे। वृत्त की परिधि अपने पास क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 पाई आर रख दूंगा, 2 से 2 काट दूंगा, 2 2 4 ये हो जाएगा अपने पास, ये सारा सारा कट जाएगा। पाई से पाई, आर से मैं एक आर काट दूंगा, तो मेरे सिर्फ ये बचेगा। सिंपल सी कहानी है, इतनी सी कहानी, याद रखो भाई, रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल तरीके से आना ही चाहिए ना। जैसे मान लो बुद्धि चलाओ है ना, कुछ नहीं रखा, सिंपल सी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे नोट करना और आना समझ में आना। अगली वीडियो में अपन जो देखेंगे ना, अभी अपन ने इसके केंद्र पे देखा है, अब केंद्र से अक्ष पे देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना। अगली वीडियो तुम्हें मिलेगी कल, ठीक है। कल आ जाना इसी चैनल पे और इस चीज को देखना। देखो बात समझ मेरी, जैसे देख अभी तू क्या ढूंढने आया, ये ढूंढने आया, कुछ नहीं है। देख मेरी बात सुन, अगर तुझे मान 12th में तुझे पूरे नंबर लेके आना फिजिक्स में, तो कुछ नहीं करना, ओवर दिमाग नहीं लगाना। जितने डेरिवेशन मैंने करवा रहा हूँ, जितने डेरिवेशन मेरे चैनल पे डले ना, है ना, वो सारे तू नोट कर ले, अपनी एग्जाम पे लिखो, सारे को समझने की कोशिश कर। देख भाई मेरी बात सुन, पहली बात तो ऑनलाइन अगर तू पढ़ने आ रहा है, ऑनलाइन चीज को समझ में आ रहा है, तू चाह रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ, तो अगर तू विदाउट कोई कोर्स या कुछ ऐसे लेके सोचेगा ना, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बात समझ मेरी है ना। हर चैनल पे मत भटक, पहले बड़ी दृढ़ता के साथ 1 महीने एक चैनल पे अटक। अगर तुझे मान ले कि तू 1 महीने तक एक चैनल पे चल, ये मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, तो 1 महीने तक मेरी वीडियो को फॉलो कर। तुझे समझ में नहीं आ रहा तो तू क्या कर भाई, दूसरे चैनल को अपना ले। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज इसकी देख ली, कल उसकी देख ली, परसों इसकी देख ली, भाई तू मुझसे 100% ले लेके तुझे कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और तू एक ना तू पढ़ पाएगा ऑनलाइन, ना तू कुछ कर पाएगा। सिंपल सी बात है, तुझे सिर्फ क्या करना है, मैं जितनी वीडियो डाल रहा हूँ उन्हें फॉलो करना है, लिखना है सारे डेरिवेशन। मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, एक डेरिवेशन भी तेरे फिजिक्स से आउट हो जाना, फिर कहना तुम मुझसे, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, तुझे आना चाहिए धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अपन ने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब इसके अक्ष पर और निकालना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक यू।